आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल दिया कि कोई खिलौना कार है जिस पर आवेश Q है, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E के प्रभाव में किसी घर्षणहीन समतल क्षैतिज सतह पर गतिमान है। ठीक है, 1 सेकंड के अंतराल में बल QE के कारण इसका वेग 0 से 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। उसी क्षण विद्युत क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है। ठीक है, इस उत्क्रमित कर दी उसने दिशा, तो इस क्षेत्र के प्रभाव में कार 2 सेकंड तक और गति करती है और 0 से 3 सेकंड के बीच खिलौना कार के औसत वेग और औसत चाल क्रमशः क्या है। 4 विकल्प दिए हैं, हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें दिया क्या हुआ है कि हमारा जो वेग है, यहाँ लिख देते हैं कि वो समय जब t मान लेते हैं 0 से कितना सेकंड, 1 सेकंड। ठीक है, क्या दिया है इसमें, हमारा जो वेग है वो कितना हो जाता है, 6 मीटर पर सेकंड बढ़ता है। ठीक है, इतना बढ़ता है हमारा वेग पहले, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। ठीक है, और फिर 1 सेकंड से समय जब 1 सेकंड से 1 से कितने 2 सेकंड के बीच में है, तब हमारा वेग 6 मीटर पर सेकंड से कितना हो जाता है, घटकर हमारा 0 मीटर पर सेकंड 0 हो जाता है। ठीक है, और चूंकि अब फिर अगर समय हमारा पूछ रहा है कि 3 सेकंड हो, ठीक है, यानी कि 2 से 3 सेकंड के बीच में हो, तो तब क्या होगा ये हमें बताना है कि जब 0 से 3 सेकंड के बीच खिलौना कार के औसत वेग और औसत चाल क्रमशः क्या होंगे। ठीक है, तो इसमें जो है हमारी तीव्रता वही रहती है। ठीक है, तो E की तीव्रता वही रहती है 2 से 3 के बीच में। ठीक है, वही रहती है, तो हमें 0 से 3 के बीच में क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो अगर तीव्रता वही रहती है तो हमारा त्वरण भी नियत रहेगा या वही रहेगा, समान रहेगा। अब कार का वेग 0 से, और कार का वेग कितना बढ़ता है, कार का वेग, ठीक है, जो खिलौना कार है उसका वेग कितना है, वो हमारा 0 से कितना है, 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, इतना बढ़ता है। तो इसका ग्राफ अगर देखें हम लोग कैसे बने, ठीक है, चित्र इसका ऐसा बनेगा, यहाँ पे y अक्ष पे v है और x अक्ष पे समय है t। ठीक है, तो देखिए 0 से 1 सेकंड में कितना हो जाता है इसकी वेलोसिटी, बढ़ के हमारी वेग इसका 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, फिर 1 से 2 के बीच में फिर कम होता है, ये 0 हो जाता है। फिर 2 से 3 के बीच में फिर भी 0 से -6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ये हमें सवाल में दिया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि पहले सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी, 1 सेकंड में। ठीक है, तो पहले सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है, पहले सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है, तय की गई चली गई दूरी या तय की गई दूरी कितनी होगी, वो हो जाएगा 1/2 गुणे हमारा 6 गुणे 1, यानी कि ये हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, ये कहाँ से आपको पता है ना, क्योंकि आप देखिए ये VT ग्राफ है, आप जानते हैं S बराबर क्या होता है, VT होता है। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 1 सेकंड में मतलब VT के बीच में है, तो S बराबर VT है, तो मतलब जो अगर हमें दूरी निकालनी होगी तो इन दोनों के बीच में घिरा हुआ जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा, वही हमारा दूरी के बराबर होगा। तो 0 से 1 सेकंड के बीच में ये हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार 1 है, आधार की यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो 1 गुणे 6/2 यानी कि 3 मीटर हो गई। ठीक है, तो इसलिए पहले 3 सेकंड में तय की गई दूरी, ठीक है, पहले 1 सेकंड में था, इसलिए पहले 3 सेकंड में 3 सेकंड में तय की गई दूरी। ठीक है, दूरी कितनी होगी, ये बराबर आ जाएगा 0 से 1, इसी तरह 3 सेकंड में, 1 सेकंड में 3 मीटर है, तो 3 सेकंड में कितना होगा, 3 गुणे 3 यानी कि 9 मीटर होगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा औसत चाल अगर हम निकालें तो क्या होगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा, इसलिए आप लिखेंगे कि हाँ, इसलिए औसत चाल, इसलिए औसत चाल, सॉरी, औसत चाल क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा दूरी कितनी है, कुल दूरी 9 मीटर बटे कुल लगा समय कितना है, 3 सेकंड, यानी 3 त्रिका 9, तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, औसत चाल हो जाएगा आपका 3 मीटर पर सेकंड। और हमसे क्या पूछा था, औसत वेग पूछ रहा है हमें। ठीक है, तो हम जानते हैं कि विस्थापन कितना है, ठीक है, क्योंकि औसत वेग विस्थापन बता समय है, तो विस्थापन कितना हुआ यहाँ पे, अब देख लेंगे 3 मीटर कितना गया, यहाँ से आया, यहाँ आया, विस्थापन कितना हुआ आपका 3 मीटर। ठीक है, चली गई दूरी इतना है, फिर वापस आ गई, तो विस्थापन कितना है हमारा 3 मीटर है, तो इसलिए औसत वेग क्या हो जाएगा, औसत वेग। ठीक है, तो यहाँ से, क्योंकि अब देखिए विस्थापन यहाँ से यहाँ आया 3 मीटर हुआ, फिर यहाँ से वापस आ गया। ठीक है, तो विस्थापन तो 3 मीटर ही हुआ ना, तो औसत वेग हो जाएगा विस्थापन बटे समय, यानी कि 3 बटे
समय कितना है 3 सेकंड, बराबर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कौन सा इसमें मैच कर रहा है आपका, एक से। और हमसे पहले क्या पूछा, पहला औसत वेग पूछा, तो औसत वेग हमारा पहले 1 मीटर पर सेकंड आया है। ठीक है, तो वेग और 1 मीटर आया, औसत चाल 3 मीटर पर सेकंड, 1 और 3 ऑप्शन होना चाहिए। तो डी ऑप्शन में हमारा 1 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।